गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, रेनबो पार्ट 2 जो हम लोगों को बिहार बोर्ड में 12th क्लास में 100 मार्क्स की इंग्लिश जो पढ़ना है उसका सेकेंड पोएम का फर्स्ट डे है। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी हाल ही में रिसेंटली हम लोगों ने फिनिश किया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। उसमें कम से कम आपके 4 क्लासेस चले थे, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया था, समरी बताया था। तो आइए आज का फर्स्ट क्लास जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसके राइटर वाल्ट विटमैन है उसका फर्स्ट क्लास है। यह फर्स्ट क्लास में मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा, इसके साथ साथ मैं आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, यदि आप मेरे क्लास पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस क्लास को सब्सक्राइब कर लें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप लाइक करना ना भूलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि इसके राइटर कौन है, तो वाल्ट विटमैन। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन बनेगा कि वाल्ट विटमैन बिलोंग्स फ्रॉम डैश, है ना, कहाँ से बिलोंग करते थे। इट मीन्स कि कहाँ के कवि थे, है ना, तो आप लिखेंगे अमेरिका के। कहाँ के थे फ्रेंड्स? अमेरिका के, या अमेरिकी कवि थे। ओके फ्रेंड्स, अमेरिकी पोएट। इनका जन्म 1819 में 1819 में हुआ था एंड डाइड 1892 1892 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा पीपल्स पोएट। वाल्ट विटमैन जो हैं, वाल्ट विटमैन कौन से पोएट हैं? वार पोएट है, लव पोएट है, रोमांटिक पोएट है, पीपल्स पोएट है, या पीपल्स पोएट है। इसको आपको ध्यान देना है, लोगों के कवि है। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर्स दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस। इनको जो है इंडिविजुअलिस्टिक पोएट के रूप में भी जाना जाता है। जिस तरह से किसी को वार पोएट के रूप में जाना जाता है, रोमांटिक, लव पोएम, नेचर पोएट के रूप में जाना जाता है, इनको इंडिविजुअलिस्टिक पोएम मतलब व्यक्तिगत, जो कुछ भी लिखते थे अपनी व्यक्तिगत लिखते थे, है ना फ्रेंड्स। तो लिटरेरी फिगर के रूप में इनको इंडिविजुअलिस्टिक मतलब व्यक्तिगत रूप से जाने जाते हैं, जो शायद ही अमेरिका ने कभी इस बात को अपने देश में प्रोड्यूस किया, प्रचार प्रसार किया। ओके फ्रेंड्स, कहा जाता है, आगे पढ़ाते उसके बाद हम बात करेंगे। ही बिगेन वर्किंग एज कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो है कारपेंटर के रूप में की थी। आप सबको पता है कारपेंटर क्या होता है ना, जिसको आप बढ़ई कहते हैं। 12वीं जन्मदिन तक इसके पहले जो है कारपेंटर के काम करते थे। ही ऑल्सो वर्कड एज प्रिंटर भी, यह प्रिंटर का भी काम किए। उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान बढ़ी, बुद्धि बढ़ी तो टीचर बने। उसके बाद एडिटर बन गए। एडिटर का मतलब होता है संपादक, किसी पेपर में संपादक का भी काम किए। ठीक है फ्रेंड्स, वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग सिविल वार। जब अमेरिका में सिविल वार हुआ उस समय वॉलंटियर हो गए, लोगों की सेवा करने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं कि विटमैन्स पोएट्री, इनकी जो पोएम है, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास बहुत बार परीक्षा में आता है कि लिप्स ऑफ ग्रास के राइटर कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा वाल्ट विटमैन, है ना। इज नॉन फॉर इट्स फ्री राइम्स एंड लैक ऑफ राइम। इनकी पोएम की सबसे खासियत है, सबसे बड़ी बात है, इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इनका कोई राइम स्कीम नहीं होता है। ठीक है ना, जो राइम स्कीम होता है जैसे शेक्सपियन सोनेट का होता है, ए बी सी डी एफ ई एफ होता है ना, उस तरह से इनका राइम स्कीम नहीं होता है, मतलब तुकबंदी नहीं होता है। एक पोएम का राइम स्कीम दूसरे, एक लाइन का राइम स्कीम दूसरे लाइन से नहीं मिलता है, तो इनको फ्री राइम्स एंड लैक ऑफ राइम कहा जाता है। मतलब कोई धुन, कोई सुर ताल, आप अपने भाषा में समझ सकते हैं कि कोई सुर ताल नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनकी पहली पब्लिश हुई थी फर्स्ट बुक लिप्स ऑफ ग्रास 1855 में, जिसमें 12 बुक का कलेक्शन है। ठीक है ना, 12 पोएम का कलेक्शन है। एक बुक है इनकी जिनका नाम है लिप्स ऑफ ग्रास। ये उनमें टोटल 12 पोएम छपवाए थे। इसके बाद है ड्रम टैप्स, 1886 में इन्होंने छपवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आज की आपका क्या चीज़, पोएट्री का आपका इंट्रोडक्शन। अब आइए हम लोग चलते हैं कहाँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेट्स बी स्टार्ट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ
हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ शुरू करते हैं, जो इसके राइटर वाल्ट विटमैन है। देखिए, इनको कहा जाता है इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब व्यक्तिगत। ये जो कुछ भी लिखते हैं अपने व्यक्तिगत बारे में लिखते हैं, लोग की व्यक्तिगत क्वालिटी के बारे में लिखते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक लाइन मुझे याद आती है कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस ज़माने की, खुद को काबिल कर इतना कि रखे लोग तमन्ना तुझे पाने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से कुछ इनका जो थीम है इस पोएम का, मैं समझता हूँ कि आप इस बात से, आप इस सेंटेंस से थीम को समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लाइन जो पोएम है उसकी फर्स्ट लाइन में यह लिखते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। दोस्तों, मैं खुद से मनाता हूँ और खुद से गाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब खुद से मस्त रहता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो कुछ भी मैं मानता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी उस चीज़ को मानते होंगे। एज्यूम का मतलब होता है मानना। फॉर एवरी, फॉर का जब कोई सेंटेंस फॉर से शुरू होता है तो क्योंकि का मीनिंग देता है। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि हमारे शरीर के जो भी अणु परमाणु हैं, कण हैं, वो उन्हीं चीज़ों से बिलोंग करते हैं जो चीज़ आपके भी बिलोंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं खुद से मनाता हूँ, खुद से गाता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैं मानता हूँ आप भी मानते होंगे, क्योंकि मेरे शरीर का एक एक कण उन्हीं एटम से बने हैं जिस तरह से आपके शरीर के कण एक एक एटम से बने होंगे। ओके फ्रेंड्स, आई लोफ, लोफ का मतलब होता है घूमना, मतलब ऐसे ही मस्ती में घूमना। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं ऐसे ही घूमता हूँ और अपने सोल को, अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूँ, निमंत्रित करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आई लीन, मैं लेटता हूँ और फिर घूमता हूँ। कहाँ? एट माई इज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर समर ऑफ ग्रास, मैं घूमते घूमते वहाँ बिल्कुल लेट जाता हूँ और मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ? समर ग्रास, जो स्प्रिंग सीजन में दूब के जो नोकीले भाग होते हैं उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो भाले की तरह नोकीले भाग होते हैं। मैं आराम से फील्ड में सो जाता हूँ और उस नोकीले ग्रास के नोकीले भाग को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे मानो कि मैं उसमें विलीन हो जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, माई टोंग, मेरी ज़बान, इवन यहाँ तक कि एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे शरीर के एक एक कतरा, फॉर्म्ड ऑफ दिस सॉयल एंड एयर, ये अमेरिका के मिट्टी और हवा से बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि मेरी ज़बान ही नहीं बल्कि मेरे शरीर का एक एक कण, एक एक एटम, एक एक कण, एक एक बूंद, शरीर का कतरा जो है, ब्लड का कतरा, इस अमेरिका की धरती और हवा से बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मैं यहीं पर अपने माता पिता से जन्मा हूँ। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और वे लोग भी यहीं पर अपने माता पिता से जन्मे हैं। एंड देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता यहाँ भी जन्मे हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्शन है, जनरेशन टू जनरेशन। ओके फ्रेंड्स, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन, और देखो मैं आज 37 ईयर्स का हो गया हूँ, आज मैं 37 ईयर्स का हो गया हूँ और परफेक्ट हेल्थ में हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बहुत परफेक्ट हेल्थ में हूँ, ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है। ओके, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं यह उम्मीद भी करता हूँ कि मरते मरते दम तक, मरते मरते वक्त तक मैं इसी तरह से परफेक्ट हेल्थ में रहूँगा। एक बात फिलॉसफी की करते हैं, क्रीड्स एंड स्कूल्स, क्रीड्स एंड स्कूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्रीड्स का मतलब हो गया धर्म और विचारधारा को, इन ओबियंस, इन एबियंस, मैं नहीं मानता, है ना, मतलब कि धर्म और विचारधारा मैं भुलाने का बहुत प्रयास करता हूँ। एबियंस का मतलब मैं भुला देने का विचार करता हूँ, मन करता हूँ कि मैं भुला दूंगा, मैं किसी धर्म संप्रदाय को नहीं मानूंगा। बट क्या है ना, रिट्राइंग बैक वाइट सफिस्ट, क्योंकि यह इतने ज़्यादा हैं, मैं पीछे जब मुड़ के देखते इतने ज़्यादा हैं, एट वाट दे आर बट नेवर फॉरगेटिंग, कि मैं उस चीज़ को भूल नहीं पाता हूँ
और ना ही कभी भूल पाऊंगा। मैं प्रयास करता हूँ कि सारे धर्म संप्रदाय को मैं भूलने का प्रयास करता हूँ, चूँकि यह इतने ज़्यादा हैं, सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं कि मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ और ना ही कभी भूल पाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, आई हार्बर फॉर गुड एंड बैड। ओके, मैं विश्वास करता हूँ। आई हार्बर का मतलब मैं विश्वास करता हूँ फॉर अच्छाई और बुराई में। मैं हर अच्छाई और बुराई में विश्वास करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। और इतना ही नहीं, मैं हर विपत्ति में, हजार्ड का मतलब होता है विपत्ति, मैं हर विपत्ति में बोलने की हिम्मत भी करता हूँ, क्योंकि नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, क्योंकि मैं जो है प्रकृति के बिना चेक किए उस एनर्जी से इतना ऊर्जान्वित हूँ, एनर्जेटिक हूँ कि मुझे किसी प्रकार के कोई डर भय नहीं है किसी भी बात को बोलने के लिए और किसी भी सही और गलत को ठहराने के लिए, है ना। गलत को गलत और सही को सही ठहराने में मैं जो है चूँकि एनर्जी प्राप्त करता हूँ, प्रकृति से एनर्जी प्राप्त करता हूँ बिना उसकी एनर्जी को चेक किए, क्योंकि मुझे पता है कि प्रकृति में 100% एनर्जी है, शुद्ध एनर्जी है, तो मैं उसे एनर्जी लेता हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि यह जो है मैं जो कुछ भी बोलूँगा वह अच्छा बोलूँगा और ख़राब को ख़राब बोलूँगा। मैं हिम्मत करता हूँ सब कुछ बोलने की। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स बताइए आप कमेंट करके कि आपको क्लास कैसा लगा। फ्रेंड्स यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक बार और मैं बोल देता हूँ, आप इस क्लास को लाइक ना करें, है ना फ्रेंड्स, लाइक करें, सॉरी, रियली सो सॉरी, प्लीज़ इस क्लास को लाइक करें। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप कर लें। तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।